बोलो भारत माता की जय जय श्री। कृपया जहां भी स्थान दिख रहा है वहां पे आप लोग बैठ जाएं। एक संगठन गीत लेंगे। हम बढ़ते ही जा एक कदम बढ़ाएंगे, यही संतानिष्ठा से ही मंगलकारी महाशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोर्चा। और सभा में बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम उनका स्वागत करें। एकदम सभी जिंदाबाद 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 राहुल टिकरिया जिंदाबाद। से कि वे हमारे अतिथियों का आग्रह कि आप आए और रघुवीर वाधवा जी का सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक महती जिम्मेदारी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया है। और ये जवाबदारी के तहत आज पहला मेरा जिला प्रवास संस्कारधानी राजनांदगांव में हुआ है और माता बमलेश्वरी का दर्शन करके मैं आज राजनांदगांव शहर पहुंचा हूं और आज रात्रि विश्राम इसी कार्यालय में करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा घर है, ये कार्यालय हमारा घर है। संस्कारधानी ये शहर है राजनांदगांव। यहाँ पर जिस प्रकार से युवा मोर्चा के साथी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का एक आशीर्वाद और स्नेह मिला है, ये क्लियर हो गया कि राजनांदगांव को संस्कारधानी क्यों कहा जाता है। मैं अभिभूत हूँ यहाँ के साथियों और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के स्वागत से। आपका इतना बड़ी जिम्मेदारी जी, तो आगे कैसे निर्वाह करेंगे, क्या सोचा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पार्टी का एक रीढ़ होता है और जाहिर सी बात है युवा मोर्चा लगातार वो संघर्ष करेगी, लगातार वो काम करेगी ग्राउंड में जाकर, जिससे से ज्यादा युवा साथी संगठन से जुड़ सके। और आपको बता दें कि ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है और ये जो सरकार है, इस सरकार को हमें ज्यादा से ज्यादा ताकत देना, उनको मजबूती प्रदान करना, ये युवा मोर्चा का काम होगा। और अंत्योदय के सिद्धांत के तहत हम अंतिम छोर के युवाओं को भी संगठन में जोड़ेंगे और जोड़ने का काम, हमारा प्रयास कल भी चालू हो जाएगा। हम अम्बागढ़ चौकी के कुछ ऐसे क्षेत्र में भी जाएंगे जहां पहुंचना भी दुभर होता है, मगर हम वहां पे जा रहे हैं कल। नए कार्यकर्ता जोड़ने के लिए क्या करें? देखिए, लगातार नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक ही मूल मंत्र होता है कि आप युवाओं के साथ संवाद करें, युवाओं के बीच जाएं, और ये हमारा लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। हम अंतिम छोर के युवाओं तक भी पहुंचेंगे, उनके गांव में जाकर उनसे संवाद करेंगे। जी।